इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन एरर जावा के अंदर कब आती है और हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने अपना एक प्रोग्राम रन किया जिसका नाम है test.java और test.java लाइन नंबर 6 पर यह मुझे दिखा रहा है इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आइए देख लेते हैं अपने कोड को। देखिए सबसे पहले तो जब भी आपको एरर आए तो आपने ये देखना है कि ये लाइन नंबर कौन सी बता रहा है, तो आपने उसी लाइन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और चाहे तो उसके एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे भी एक नजर डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार एरर इस लाइन में नहीं होती, इसके ऊपर नीचे कहीं पर हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले लाइन नंबर 6 यानी ये। अब देखिए ये हमारा जो वेरिएबल है ये क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया गया हो उसे हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। अब देखिए ये मेन मेथड है आपका, इसके अंदर आपने इस वेरिएबल को बनाया है, तो इसका मतलब जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं उनके साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर, ये एक्सेस मॉडिफायर लगाया है या नॉन एक्सेस मॉडिफायर आप यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट फाइनल। सिर्फ फाइनल कीवर्ड ऐसा है जो लोकल वेरिएबल के साथ यूज हो सकता है, इसके अलावा ना तो पब्लिक ना तो स्टैटिक आप लोकल वेरिएबल के अंदर कुछ यूज नहीं कर सकते। अगर आपको पब्लिक या स्टैटिक यूज करना है तो फिर आपको इंस्टांस वेरिएबल यानी यहां पर उस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर वेरिएबल बनाने का मतलब है आप डायरेक्ट उसे यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको इसका ऑब्जेक्ट बना करके यूज करना पड़ेगा। तो अभी उसके बारे में नहीं जाते, अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने लोकल वेरिएबल के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक स्टैटिक कुछ यूज किया है तो ये आपको इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन की एरर देगा। एक बार इसे हटा के देख लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से कंपाइल किया, ये देखिए परफेक्टली चल रहा है। इसके अलावा एक बार स्टैटिक भी लगा के देख लेते हैं, सेव कर देते हैं इसे और फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए ये फिर से एरर देना स्टार्ट कर देगा, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। अब मैंने कहा था कि इससे फाइनल यूज किया जा सकता है, तो एक बार फाइनल भी हम यूज कर लेते हैं और फिर से कंपाइल करके देखते हैं। यस देखिए फाइनल अलाउड है, राइट। लेकिन फाइनल आप तभी यूज करें जब आपकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज लोकल वेरिएबल आप सिंपल इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। तो ये पहला रीजन था जिसकी वजह से इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन की एरर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, मान लीजिए आपने एक और मेथड बना रखा है, मान लीजिए मैंने एक और मेथड बना दिया यहां पर। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये पहले मेन मेथड था, मैंने एक मेथड और बना दिया वर्क मेथड, ठीक है, ये मेरा वर्क मेथड है। लेकिन ध्यान रहे जो भी मेथड आप बनाते हैं वो किसी दूसरे मेथड के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, और ये ज्यादातर मिस्टेक तब होती है जब आप इन ब्रैकेट्स का ध्यान नहीं रखते, ये कहीं पर भी क्लोज हो रही हैं कहीं पर भी ओपन हो रही हैं, आपको इसे इंडेंट रखना चाहिए। इंडेंट मतलब जैसे ये ब्रैकेट है, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल साफ साफ इसके नीचे दिखनी चाहिए, इसके बीच में यहां पर कुछ नहीं आना चाहिए। आप टैब दे करके या स्पेस दे करके उन्हें साइड रखें। अब जैसे ये मेन वाली ब्रैकेट है, यहां पर स्टार्ट है, तो इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, स्पेस दे करके या टैब दे करके आप साइड में लिखेंगे। और मेन की ब्रैकेट देखो यहां पर क्लोज होनी थी, लेकिन ये ब्रैकेट किस चीज की है, दूसरी। अब देखिए हमने क्या किया, इस मेन मेथड के अंदर ही हमने दूसरा मेथड बना दिया, विच इज इनकरेक्ट। अगर आप ऐसा लिखेंगे मेथड के अंदर, अगर मेथड बना देंगे, जरूरी नहीं है मेन मेथड हो, अगर किसी भी मेथड के अंदर आपने कोई दूसरा मेथड डिफाइन कर दिया तो ये आपको एरर देगा। अब इसे एक बार सेव कर लेते हैं और इसे भी कंपाइल करके देखते हैं। ये देखिए इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन लाइन नंबर 14 जहां पे आपने ये वर्क मेथड स्टार्ट किया है, राइट। तो अब सॉल्यूशन आपको पता ही है,
हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेन मेथड है इसे यहां पर क्लोज करो। ये जो वर्क मेथड है अब क्योंकि वो क्लोज हो चुका है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसके नीचे से, और इसके ब्रैकेट का खास ध्यान रखें कि ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे क्लोजिंग होगा, और इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन की ब्रैकेट हम ऊपर लगा चुके हैं। राइट, आप चाहें तो यहां पर कमेंट डाल कर लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि ये क्लोजिंग ऑफ मेन है, ठीक है। ऐसे ही आप वर्क के लिए भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये मेन मेथड अलग हो गया, वर्क मेथड अलग हो गया, और ये दोनों मेथड कहाँ है, ये टेस्ट के अंदर है दोनों मेथड, ठीक है। मेन यहां से स्टार्ट है, यहां पे क्लोज है, ऐसे वर्क यहां से स्टार्ट है, यहां पे क्लोज है। अब आप इसे सेव कीजिए और इसे कंपाइल करके देख लीजिए। देखिए अब परफेक्टली कंपाइल हो रहा है। अब एक तीसरा रीजन देखिए, कई बार हमारी जरूरत होती है मेथड के अंदर क्लास बनाने की। जी हाँ, मेथड के अंदर भी क्लास बन सकती है, इसे हम कहते हैं इनर क्लास। राइट, तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्लास बना दी, क्लास टेस्ट। ये जो क्लास टेस्ट है इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, ब्लैंक छोड़ रहा हूं। राइट, तो इसके ऊपर भी, क्योंकि ये कहां है, ये मेथड के अंदर है, देखो, तो इसके अंदर जो क्लास बनेगी वो क्या हुई, लोकल क्लास हुई एक तरीके से। मेथड लोकल इनर क्लास कहते हैं इसे। इनर क्लास के बारे में मैं अलग से वीडियोस डाल दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। तो ये जो मेरी क्लास बनी, ये कैसी बनी, लोकल इनर क्लास। तो जो लोकल वेरिएबल के साथ रूल अप्लाई होते हैं वही इसके साथ भी अप्लाई होंगे। बताइए रूल क्या थे। हम इसके साथ पब्लिक, स्टैटिक यानी एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर, इनमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिख दिया पब्लिक, तो फिर ये आपको एरर देगा। कंपाइल करके देख लेते हैं। ये देखिए, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर मैं इस पब्लिक को हटा देता हूं तो देखिए परफेक्टली कंपाइल होगा। सॉरी, मैंने क्लास का नाम टेस्ट रख दिया, इसका नाम रख देते हैं रेस्ट, क्योंकि टेस्ट मेरी मेन क्लास का नाम है। देखिए, ठीक है, तो इसका नाम मैंने डिफरेंट रख दिया, सेव कर दिया। अब फिर से कंपाइल करते हैं। तो इस तरीके से आप इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन एरर को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।